महाभारत के 18 दिन लंबे भीषण युद्ध के बाद जब पांडवों ने कौरवों को पराजित कर दिया, तब दुर्योधन अपने जीवन को बचाने के लिए कहीं छिप गया। लेकिन पांडवों ने उसे ढूंढ निकाला और भीम ने उसके साथ गदा युद्ध किया। श्री कृष्ण के संकेत पर भीम ने उसकी जांघ पर प्रहार किया, जिससे दुर्योधन रणभूमि में गिर पड़ा। हालांकि कई लोग मानते हैं कि महाभारत का युद्ध यहीं समाप्त हो गया था। इसके बाद भी कई ऐसी घटनाएं हुई जो आज भी रहस्य बनी हुई है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल सनातनी सोल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसे ही और भी रोचक कथाएं सुनने को मिले। रणभूमि में दुर्योधन तड़पते हुए पड़ा था। तभी उसका मित्र अश्वत्थामा वहां पहुंचा। अपने प्रिय मित्र की इस हालत को देखकर वह क्रोध से भर गया और पांडवों के अंत की प्रतिज्ञा ली। रात के अंधेरे में अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर में घुसकर 5 लोगों के सिर काट दिए। गर्व से उसने दुर्योधन के सामने जाकर कहा, मैंने पांडवों को मार दिया। लेकिन दुर्योधन ने जब उन सिरों को देखा तो वे पांडवों के नहीं बल्कि उनके पुत्रों के थे। अंत में दुर्योधन ने अश्वत्थामा को अपनी मृत्यु का दोषी ठहराते हुए अपनी आखिरी सांस ली। इसी के साथ महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और सूर्यास्त के साथ ही 18 दिनों की यह भयंकर लड़ाई खत्म हो गई। युद्ध के कई वर्षों बाद पांडवों ने हस्तिनापुर का राज्य अपने पोते परीक्षित को सौंप दिया और स्वर्ग की यात्रा पर निकल गए। हिमालय की कठिन चढ़ाई के दौरान सबसे पहले द्रौपदी गिरी। उसके बाद सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीम भी अपनी अपनी कमजोरियों के कारण इस यात्रा को पूरा नहीं कर सके। केवल युधिष्ठिर ही धर्म के पथ पर चलते हुए स्वर्ग तक पहुंच पाए। लेकिन इस महाभारत युद्ध के बाद एक नए युग की शुरुआत हुई, जिसे हम कलयुग के नाम से जानते हैं। हस्तिनापुर में परीक्षित का शासन शुरू हो चुका था। एक दिन राजा परीक्षित ने देखा कि एक व्यक्ति धर्म, बैल और पृथ्वी, गाय को पीट रहा है। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि कलि था। परीक्षित ने अपनी तलवार से उसे समाप्त करने का विचार किया, लेकिन कलि ने उनके पैरों में गिरकर दया की भीख मांगी। राजा ने उसे कुछ स्थानों पर रहने की अनुमति दी, जुआ, शराब, असभ्यता, हत्या और सोने में। परीक्षित ने सोचा कि इससे धरती कलि के प्रकोप से बच जाएगी, लेकिन धीरे धीरे इन्हीं स्थानों से कलि ने अपने प्रभाव का विस्तार करना शुरू कर दिया और यहीं से कलियुग का प्रारंभ हुआ। एक दिन राजा परीक्षित ने आर्षि समी के आश्रम में जाकर उन्हें ध्यान मग्न देखा। आर्षि द्वारा अनदेखा किए जाने पर परीक्षित क्रोधित हो गए और उन्होंने आर्षि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। इसके परिणाम स्वरूप आर्षि के पुत्र श्रृंगी ने परीक्षित को श्राप दिया कि 7वें दिन नागराज तक्षक उन्हें दस कर मार देंगे। श्राप के अनुसार 7वें दिन नागराज तक्षक ने परीक्षित को दस दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। राजा परीक्षित की मृत्यु के बाद उनके पुत्र जन्मेजय ने नागवंश का संहार करने का संकल्प लिया और सर्प सत्र का आयोजन किया। लेकिन आर्षि आस्तिक ने उन्हें समझाया कि इससे संसार का संतुलन बिगड़ सकता है। अंततः जन्मेजय ने यज्ञ रोक दिया और इस दिन को आज हम नागपंचमी के रूप में मनाते हैं। महाभारत के युद्ध के बाद की घटनाओं का प्रभाव आज भी हमारे जीवन और समय पर बना हुआ है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और सनातनी सोल चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े, ताकि आपको और भी ऐसी अनसुनी और अनकही कहानियां मिलती रहे। हमें अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं।